हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फैसल। मैं आप लोगों को डीके गोयल के अकाउंटिंग रेशियोज की टॉपिक करा रहा था। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको 45 तक के क्वेश्चंस कवर करा दिए थे। अब मैं 46 के क्वेश्चंस पे हूँ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इसे शेयर करो, ताकि इसके बेनिफिट जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका फ़ायदा उन दोस्तों तक भी पहुँचे या आपके फ्रेंड्स वगैरह को भी मिल सके। चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन में आपको दिया फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड गिव योर कमेंट्स। चलो इस क्वेश्चन में एक मजेदार बात है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये तो निकालना होता ही है। चलो कोई ना कोई रेशियो है, साथ में जो कमेंट्स कहा है ये एक अच्छी टॉपिक है जो हमें सीखना है। चलो अब यहाँ पे दिया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 1,20,000 है, रेट ऑफ टैक्स दे रखा है आपके पास, डिवेंचर्स दे रखा है और मॉर्गेज लोन दे रखा है। तो चलो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने का जो तरीका होता है, हम पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया 46। तो चलो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फार्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। इसका मैंने ट्यूटोरियल आपको कराया है, ट्यूटोरियल का लिंक भी मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर से उसको देख लेना अगर आपको किसी भी तरह का फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस में दिक्कत आती है तो। चलो तो ये तो हमने लिख दिया फार्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखो नेट प्रॉफिट हमारे पास दे रखा है आफ्टर टैक्स, इसको निकालने के लिए होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अब हमने इसका जो फॉर्मूला है हमने निकालने का तरीका बना दिया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस टैक्स रेट। आप चाहो तो इसको मैथ्स की तरीके से जैसे यूनिटरी मेथड भी यूज़ करते हो वैसे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है आपके पास 1,20,000 है वो दे रखा है, डिवाइड इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस टैक्स रेट यहाँ पे 50% दे रखा है। तो हमने क्या किया, ये जो इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो ये हो जाएगा 1,20,000 इंटू कर दीजिएगा 100 अपॉन में 50 आ जाएगा आपका। इसको काटिएगा 2 टाइम्स में, ये आपके आ गया 2,40,000। तो ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ चुका। अब हम क्या करेंगे, इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट हमें लेना है। तो अब इसमें हम क्या चाहिए, मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट ये है। अब हमने यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो निकाल ही लिया है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अब हमें चाहिए प्लस इंटरेस्ट भी बोला है, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस इंटरेस्ट भी लगा देंगे। अब इसको निकालने के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो हमारे पास 240 था, ये हमने लगा दिया, और प्लस इंटरेस्ट जो लगाओगे तो इंटरेस्ट आपके पास देखो दो चीज़ों में दे रखा है, 15% डिवेंचर्स है 1,00,000 रुपये का, तो आप उसका इंटरेस्ट निकालोगे वो आ जाएगा 15,000। समझ रहे हो आप कि देखो हमने जो 1,00,000 रुपये है उसका वो जोड़ दिया, ये आ गया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ऐसे इंटरेस्ट ऑन लोन आपके पास दे रखा है, मॉर्गेज लोन है 12% है, 1,00,000 रुपये का है, 1,00,000 का 12% निकालोगे वो आ जाएगा आपका 12,000। अब 240 में आप इन दोनों अमाउंट्स को जोड़ दो तो ये हो गया 240, 50, 60, 267। हमने ये निकाल दिया, हमारा आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब हमें चाहिए फिक्स इंटरेस्ट चार्ज, तो फिक्स इंटरेस्ट चार्ज तो हमने निकाल ही दिया, ये दोनों हमारे फिक्स इंटरेस्ट चार्ज हैं 15 और 20, सॉरी हाँ, तो ये दोनों हमारे फिक्स इंटरेस्ट चार्ज हैं 15,000 और 12,000। तो हमने इन दोनों को ही फॉर्मूले में यूज़ कर लेना है, हमारा क्वेश्चन जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो हमें लिखना है क्या, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हमने लिख दिया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इसका फार्मूला हमने क्या बताया था, नेट प्रॉफिट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ नेट प्रॉफिट बिफोर, चूँकि हम ऊपर फार्मूला लिख रखे हैं आपके लिए, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज, ये आप यूज़ कर लीजिएगा। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट जो हमने निकाल ही रखा है 2,67,000 ये हो गया। अपॉन में हम क्या करेंगे, जो 27,000 जो हमारा इंटरेस्ट का पैसा बना था उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये जो पैसे बनेंगे ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ गया आपका 9.89 टाइम्स। तो जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है वो टाइम्स में होता है। अब आपको मैंने इसमें क्या कहा, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चंस जो इसमें रेशियो निकालने बोला था, इसके साथ साथ इन्होंने हमसे कमेंट करने बोला है, अपने क्वेश्चन पढ़ा है तो क्वेश्चन में हमें कमेंट करना है। तो चलो अब इसका हम कमेंट करते हैं। तो कमेंट के लिए हमने कमेंट लिख दिया। अब हमें कमेंट का, चलो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूँ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो होता है वो अप्रोप्रिएट माना जाता है अगर 6 to 7 टाइम्स हो। अब चूंकि यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट कम जो कवरेज रेशियो जो है वो नियरली 10 टाइम्स है,
चूँकि 9.89 यानी अप्रॉक्सीमेट 10 ही कह लो आप, तो इट मीन्स दैट द कंपनी विल बी एबल टू पे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स रेगुलरली। तो आप इसको कह सकते हो, ऐसे करके लिख दो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ 6 to 7 is considered आइडियल, या आइडियल की जगह आप एप्रोप्रिएट वर्ड लिखो तो ज़्यादा अच्छा होगा, मैं दोनों बता देता हूँ। अब यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस in this case ratio is 9.89 times which is equal to 10। तो बस आपको इतना सा बताना है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो होता है 6 to 7 जो है वो एक एप्रोप्रिएट माना जाता है, क्योंकि इस केस में हमारा रेशियो जो है 9.89 टाइम्स है, तो विच इज़ इक्वल टू 10, मतलब 10 के आसपास ही है आप कह लो। तो इट मीन्स कंपनी इज एबल टू पे इट्स इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन ईजीली, या रेगुलरली आप वर्ड यूज़ कर लो, ज़्यादा अच्छा होगा, रेगुलरली। ठीक है, बस ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। तो अब ये टॉपिक कंप्लीट है 46। चलो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।